सिर पर बैठ गया मुकुट पर कलयुग, और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। और गर्मी के समय में परीक्षित महाराज धनुष बाण कंधे पर धारण करके घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। मृगाननुगता श्रांता शोधे तत्र सितो ब्रसुम। कलयुग ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया, रास्ता भूल गए परीक्षित महाराज। प्यास की वजह से जलाशय देखने लगे कि कहीं पानी मिल जाए पीने के लिए। तो सज्जनों, समीक मुनि महाराज का आश्रम दिखाई दिया। समीक मुनि महाराज समाधि लगा करके बैठे थे, सामने कमंडल में जल रखा था। परीक्षित महाराज कहते हैं, महात्मा जी हमें प्यास लगी है, जल पिला दो। अब महात्मा जी हुए तो बोले, वे तो समाधि में थे। समाधि वाले को मालूम नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया और क्या कह गया। परंतु सज्जनों, बुद्धि विपरीत कर दी थी कलयुग ने, इसलिए महात्मा जी के चुप होने का दूसरा अर्थ निकाल लिया परीक्षित ने। अगर बुद्धि सही होती तो जान जाते परीक्षित समाधि में बैठे हैं, संत जी चलो आश्रम में देखते हैं कहीं हैंडपंप कुआं होगा, हम अपने आप पी लेंगे। परंतु परीक्षित महाराज क्रोध में आकर के कहने लगे, ये महात्मा जी दूसरों से ही आप कहते हो, उपदेश करते हो कि घर पर आए हुए अतिथि की सेवा करे, प्यासे को पानी पिलावे, भूखे को भोजन खिलावे। और तुम्हारे घर पे कोई अतिथि आ गया, तुम पानी भी नहीं पिला सकते, तुम आंखें बंद करके बैठ गए। इसका मतलब तो ये है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को ही उपदेश देने वाले हैं। ऐसे क्रोध करने लगे। सज्जनों, बुद्धि की विपरीतता का यही असर होता है। प्रताप भानु राजा नकली जो था कपट मुनि, उसे असली महात्मा समझ बैठा, और जो असली महात्मा थे समीक मुनि महाराज, इसको परीक्षित नकली महात्मा समझ बैठे। देखता हूं तुम कैसे महात्मा हैं। चारों तरफ देखा,